दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपका फैक्ट इन्फो नेटवर्क पर। और आइए जानते हैं प्यूमा, एडिडास और बाटा की पृष्ठभूमि और क्या है इनकी सच्चाई, जिसके कारण ये कंपनियां दुनिया भर में आज प्रसिद्ध हैं। तो बने रहिए फैक्ट इन्फो नेटवर्क के साथ। दोस्तों, आइए जानते हैं सबसे पहले प्यूमा कंपनी के बारे में, जिसके बारे में आपको ये पता ही होगा कि ये इंडिया की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी शू रिटेल कंपनी है। दोस्तों, प्यूमा की शुरुआत डेसलर ब्रदर्स यानी कि एडोल्फ डेसलर और रुडोल्फ डेसलर के द्वारा एक छोटी सी लॉन्ड्री से शुरू की गई थी। इनकी माता अपने ही घर में एक छोटी सी लॉन्ड्री चलाती थी और इनके पिता एक शू फैक्ट्री में जूते बनाने का काम करते थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद डेसलर ब्रदर्स अपने ही पिता के साथ इस फैक्ट्री में काम करने लग गए। एडी और रूडी यानी कि डेसलर ब्रदर्स को खेल में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था और इसी खेल के दौरान जब उन्होंने अपने पिता के द्वारा बनाए गए जूतों को पहना और महसूस किया कि ये जूते खेलने लायक कैसे हो सकते हैं, क्योंकि इसमें ना ही उतना कंफर्ट है और ना ही उतना सपोर्ट जो एक एथलीट को चाहिए होता है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए डेसलर ब्रदर्स ने जूतों का निर्माण शुरू कर दिया और जब उनको लगा कि उनके द्वारा बनाए गए जूते लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं, जिसके कारण एडी और रूडी ने अपनी माँ की लॉन्ड्री से ही जूते बनाने का फुल टाइम बिजनेस शुरू कर दिया। जहां 1924 में एडी और रूडी दोनों ने मिलकर डेसलर ब्रदर्स के नाम से एक कंपनी खोली, जहां पहले वर्ष के भीतर इन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना, जो मुश्किलों का सामना करता है उन्हें ही मंजिलें हासिल होती हैं। बस इनके साथ भी यही हुआ, क्योंकि 12 साल बाद 1936 के समर ओलंपिक्स में डेसलर ब्रदर्स को सबसे बड़ी मुकाम हासिल मिली, जहां उन्होंने जेसी ओवेंस को इस ओलंपिक खेल में अपने जूते पहनने के लिए मना लिया। और भाग्यशीलता ही देखिए, इस ओलंपिक खेल में जेसी ओवेंस ने 4 गोल्ड मेडल जीत लिए और इसके बाद से ही डेसलर ब्रदर्स के जूते पूरी दुनिया में फेमस हो गए। लेकिन 1924 के 28 साल बाद ही 1948 में रुडोल्फ डेसलर और एडोल्फ डेसलर, एडी और रूडी दोनों भाई अलग हो गए, जहां एडोल्फ डेसलर ने अपनी कंपनी का नाम एडिडास रखा, जो कि उनके निकनेम और सरनेम से मिलकर बना, और रुडोल्फ डेसलर ने अपनी कंपनी का नाम सबसे पहले रूडा रखा, जिसे बाद में बदलकर उन्होंने इसका नाम पूमा रख दिया। और ऐसे ही 2006 में प्यूमा ने अपने कदम इंडियन मार्केट में रखे, जिसके बाद नाइकी और रिबॉक जैसे शू रिटेल कंपनी को सबसे पीछे कर इंडिया की नंबर 1 शू रिटेल कंपनी बन गया। दोस्तों, अब आइए जानते हैं बाटा कंपनी के बारे में, जिसके बारे में विचार करने पर ये लगता है कि ये कंपनी एक इंडियन कंपनी है, बट यस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, दरअसल बाटा की शुरुआत 1894 से चेकोस्लोवाकिया के शहर ज़लीन से शुरू होती है, जहां इसकी शुरुआत एक मोची के घर से टॉमस बाटा के द्वारा शुरू हुई। टॉमस बाटा ने जब इस कंपनी की शुरुआत की तो उन्हें शुरू में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और इन मुश्किलों में सबसे बड़ी मुश्किल थी पैसे की, क्योंकि शुरुआत में लेदर के शूज़ बनाने के लिए उन्हें लेदर का रॉ मटेरियल चाहिए था, जो कि इतना महंगा था कि उन्हें खरीदने के लिए उनके पास इतना पैसा नहीं था। इसके बाद उन्होंने लेदर शूज़ बनाने के बजाय कैनवस शूज़ को बनाना ज़्यादा बेटर समझा, और उनका ये फैसला वाकई बहुत पॉपुलर हुआ, क्योंकि लेदर के बजाय ये शूज़ काफ़ी सस्ता और काफ़ी कंफर्टेबल था, जिसने लोगों के विश्वास में एक जगह बना ली। इसके बाद टॉमस बाटा अमेरिका से जूते के बिजनेस के बारे में और भी ज़्यादा सीख के आए, जिसके बाद उन्होंने ऑफिशियल लोगों के लिए बाटोकी के नाम से अपनी पहली शूज़ निकाली, जो कि अपने डिज़ाइन और फीचर्स के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। लेकिन धीरे धीरे अब विश्व युद्ध का समय आ चुका था, जिसके कारण इस कंपनी की क्वालिटी और कंफर्ट की वजह से इस कंपनी को एक बहुत बड़े ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए, जिसके कारण टॉमस बाटा ने अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को कई गुना बढ़ा दी। लेकिन विश्व युद्ध के बाद अब आर्थिक मंदी का भी समय आ चुका था, जो कि इस बाटा कंपनी के लिए भी मंदी साबित हुई, जिसके बाद अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए टॉमस बाटा को एक बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ा, जिसमें उन्होंने अपने सारे शूज़ को 50% ऑफ पर बेच दिया, और साथ ही इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने अपनी सैलरी में से 40% की कटौती करने की सलाह भी दे दी, जिसके कारण इस कंपनी की टीम वर्क और बिजनेस आइडियाज़ ने इस कंपनी को सबसे ऊपर पहुंचा दिया। और इसके बाद इस कंपनी ने दुनिया के कई देशों में अपने पैर पसारे, जहां 1931 में बाटा कंपनी ने भारत में पैर रखे, और इसके कुछ सालों बाद भारत में इस कंपनी का नाम बाटा इंडिया लिमिटेड के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जहां बाटा इंडिया लिमिटेड की पहली फैक्ट्री कोलकाता में बनाई, जो कि बाटा नगर से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ।
ऑफ कोर्स दोस्तों, इसे कहते हैं जब इरादे पक्के हो तो कोई भी मुश्किलें आपके कदम नहीं रोक सकती। सो ऑलराइट दोस्तों, अब तक आपने काफ़ी चीज़ें जान भी ली होंगी और समझ भी ली होंगी। सो गाइस, अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही अनोखे और अनसुने फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए अनदर वीडियोस को देखिए और जानिए फैक्ट इन्फो नेटवर्क के साथ। एंड गाइस अगेन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। एंड इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। अगेन थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।